रात के सन्नाटे अजय मेरे कमरे के अंदर आते ही मुझे अपनी बाहों में कसकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे यहाँ वहाँ हाथ फेरते हुए मेरे साथ खेलने लगा। पहले तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पहली बार मैं जब उजाड़ डाला तो मेरी चीखें निकल गई और छटपटाने लग गई थी कि किसी भी तरह उसका सामान निकाल दे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने लगा था और मीठा मीठा दर्द भी होने लगा। उसने मुझे करीब 2 घंटे लगाए थे मालिश करने में। उसके बाद उसने मुझे अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जब मैं बाहर आ रही थी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। आवाज़ें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। तब भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हें भी मज़ा आया? मैं कहती थी ना कि एक बार करके देखो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मैंने कहा कि भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बार किया है मालिश। मुझे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने भाभी को दोबारा उसके भाई के साथ करने से मना कर दिया। फिर भाभी मुझे ये पूछने लगी कि बताओ तुम्हें मज़ा आया या नहीं। मैंने कहा हाँ, मुझे मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन मीठा मीठा दर्द भी हो रहा था। मैंने सच बताते हुए कहा। भाभी ने फिर कहा कि फिर मसला क्या है? जब मज़ा आया तो फिर हर दिन करो और मज़े लो। तुम कल भी इसी टाइम तैयार रहना। ये कहकर भाभी वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं? वह खुद क्यों मुझे अपने भाई से इस्तेमाल क्यों करवा रही हैं? इसमें उसका कोई तो फ़ायदा होगा ही। मैंने सोचा। अब मैं मन ही मन में पछता रही थी कि मैंने क्यों भाभी की बात मानकर ऐसा कुछ किया। अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए सो गई। जब रात को पानी पीने के लिए उठी तो देखा अजय ने मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पर वीडियो भेजी थी। उसे देखकर मुझे कुछ होने लगा था। अब फिर से मेरा वह सब करने का दोबारा से मन करने लगा था। मैं खुद पर काबू भी ना पा सकी और अजय के कमरे में चली गई। रात के 12 बजे अपनी भाभी को अजय के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा था कि कहीं वह दोनों मुझे देख तो नहीं रहे थे। मैं दोबारा अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भैया सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते हैं। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपनी भाभी से पूछा कि आप रात को अजय के कमरे में क्यों गई थी? लेकिन उन्होंने मुझे झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। तभी मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर भाभी बात को टालते हुए कहती है कि तुम ये बताओ, रात के वक्त करो या दिन के वक्त? मेरी मानो तो दिन के वक्त कर लो। गर्मी में तुम दोनों का पसीना भी बाहर आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि हम दिन में ही कर लेंगे। और रात को आपके भाई ने जो वीडियो भेजी थी, मैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा तो वो हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ और मन में ज़ोर से करने जैसा बनाओ, मैं उसे वहीं भेजती हूँ। आज वो तुम्हारे कमरे में ही करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी मेरे कमरे में आ गया। फिर हम दोनों के बीच काम शुरू होने ही वाला था कि जब मैंने उसे पूछा कि वह सिर्फ मेरे साथ ही मालिश क्यों करता है, और भी लड़कियां हैं, उनकी भी मालिश क्यों नहीं करता? तब वह कहने लगा कि मुझे बहुत कुछ खास नज़र आता। तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, यह मुझे बहुत मज़ा देता है, इसीलिए मैं तुमसे ही करने के लिए तड़पता हूँ। उस दिन मैंने मेरे पीछे से काम नहीं किया था। आज पिछला वाला काम भी हम पूरा करेंगे। तभी मैंने डरते हुए, नहीं, मैं वो हिस्सा नहीं दूंगी मालिश करने। मुझे भाभी ने बताया कि वहाँ करने से बहुत ही ज़्यादा दर्द फील होता है, इसीलिए वह सब भूल जाओ। मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और मुझे जल्दी से पकड़कर अपनी मर्ज़ी करते हुए मेरे पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने दर्द भरी आवाज़ में भाभी को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि वो मुझे इस जुल्म से बचा ले, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आज तो उसने मुझे 2 घंटों बाद छोड़ा। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी।
मैंने सोचा था कि आज के बाद अब मैं कभी भी अजय को नहीं दूंगी। अजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आकर कहने लगी कि देखी फिर तुमने मेरे भाई की जवानी को। फिर मैंने पूछा कि भाभी हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं, रात में क्यों नहीं करते? सब तो रात में ही करते हैं ना, मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो परेशान हो गई। मैंने फिर से कहा कि मुझे तो लगता है कि अजय रात में किसी और के साथ भी करता है। भाभी बोली कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम रात में कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहाँ से चली गई। उसके कदमों की आहट भी जैसे उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मेरे करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में कस लिया। उसके इस अचानक व्यवहार से मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी अपनापन भी था। डरो मत, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो जो लंबे समय से उसके दिल में दबा हुआ था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बिस्तर के किनारे बैठ गया। कभी कभी वह बोला, कुछ बातें कहने का सही वक्त नहीं मिलता, और जब मिलता है तो हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।